डियर व्यूअर्स, मैं नूर राजपूत आपकी खिदमत में नूर रिश्ता मरकज़ के फ़ोरम पे आल पाकिस्तान रिश्ते यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। डियर्स, इस वीडियो में मैं आपको 3 रिश्तों की डिटेल बताऊँगा और ये तीनों रिश्ते फ़ीमेल क्लाइंट्स के हैं और तीनों लड़कियों की डिमांड है कि इन्होंने रिश्ता बाहर करना है, यानी लड़का पाकिस्तान से बाहर जॉब करता हो किसी भी कंट्री में। तो मज़ीद बातों में पढ़ने से पहले मैं आपको रिश्ते की डिटेल बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकें। डियर्स, मेरी ये क्लाइंट, नाम इनका सारा है, उम्र इनकी 37 साल है, ज़ात इनकी मलक अवान है, अहले सुन्नत हैं, तालीम इनकी MA है, तफसीर और आलमा का कोर्स भी इन्होंने किया हुआ है मुकम्मल। अम्मी और अब्बू इनके वफ़ात पा गए हैं, 2 भाई हैं, सऊदी अरब होते हैं। सायरा अपनी छोटी शादीशुदा बहन के साथ रहती हैं। कहती हैं मेरे रिश्ते पे बंदिश है, बहुत रिश्ते आए लेकिन शादी नहीं हो पा रही। तो मैंने इनको ये समझाया कि मेरी बहन, तमाम इंसानों का नसीब अल्लाह के हाथ में है, कोई किसी की बंदिश नहीं कर सकता, कोई किसी के रिश्ते के ऊपर बंदिश नहीं लगा सकता किसी भी अमल से। ये सारी फेक बातें हैं जो आवाम के ज़हन में डाली जाती हैं। इससे पहले रिश्ता ना होने की वजह आपकी डिमांड्स ज़्यादा हैं। अगर आप अपनी डिमांड्स को कम कर लें तो इंशाल्लाह मैं आपका रिश्ता जल्दी करवाने में कामयाब हो जाऊंगा। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर के रिश्तों का इंतज़ार करती रहेंगी तो उन्होंने तो अपनी पसंद के मुताबिक करने हैं रिश्ते, तो ज़ाहिर है कि फिर आपको रिश्ता मिलने में प्रॉब्लम होगी और आप ज़ुम्मे लगा देंगे कि मेरे रिश्ते पे बंदिश की हुई है। ऐसा नहीं होता, आप अपनी डिमांड्स को कम करें। ये मैं इनको ये बात मैंने इनको समझाई है, लेकिन एक जनरल बात है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप रिश्ता सर्च कर रहे हैं अपने लिए, मेल हैं या फीमेल हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता जल्दी हो जाए तो अपनी डिमांड्स को कम करें, अपने से लो लेवल के लोगों में रिश्ता करें ताकि बाद में भी आपकी इज़्ज़त बनी रहे और रिश्ता भी आसानी से हो जाए। तो मैंने इनको ये भी समझाया कि अगर आप सेकंड वाइफ बनने पे एग्री हो जाएं तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रिश्ता करवा दूं। तो इनके लिए मुझे पाकिस्तान से बाहर जॉब करने वाले मेल हज़रात रब्ता करें। बेशक वो दूसरी शादी वाले हों, ये एग्री हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। तो रब्ता आपने करना है मेरे इस नंबर पर 0300 881 6614। पहले रिश्ते की डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे रिश्ते की डिटेल की तरफ। तो मेरे साथ साथ रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, तमाम वीडियो मुकम्मल वीडियो देखिएगा ताकि मेरी सारी बातें और मेरा तरीक़ाकार भी आपको समझ में आ जाए। मेरी ये दूसरी फ़ीमेल क्लाइंट जिनका रिश्ता मैं इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, माशाल्लाह बापर्दा हैं, खूबसूरत हैं, कंवारी हैं, शादी इनकी नहीं हुई और आलमा का कोर्स किया हुआ है। नाम इनका फ़जर नवीद है, अज़वाजी हैसियत कंवारी, उम्र इनकी 34 ईयर्स, ज़ात इनकी भी मलक अवान है, अहले सुन्नत मुसलमान है, कद 5 फुट 7 इंच है, दुबली पतली हैं, वज़न 52 kg, स्किन कलर फेयर वाइट, तालीम इनकी MA इस्लामियात है, आलमा का मुकम्मल कोर्स है, तफसीर इब्न कसीर तिबरी मुकम्मल इन्होंने पढ़ी हुई है और मशहूर फ़ीमेल मजहबी स्कॉलर डॉक्टर फ़रहत हाशमी की शागिर्द हैं। इनकी जॉब की डिटेल आपको स्क्रीन पे डिटेल सारी नज़र आ रही है, मैं पढ़ के भी आपको बताता जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ रहिएगा। उकाड़ा शहर में इनके 3 मदरसों में बच्चियों को ये हदीस पढ़ाती हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक में मुकीम 17 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती हैं। इनकी फ़ैमिली डिटेल, अब्बू का नाम इनका नवीद असगर है, अब्बू इनके फ़ौत हो गए हैं। इनकी गुजर खान ज़िला रावलपिंडी में कुछ ज़मीनें भी हैं। अम्मी का नाम इनका ज़ुहा नवीद है, अम्मी का मायका ख़ानदान कराची में आबाद है और इनकी अम्मी आराई फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। अम्मी रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं इनकी। एक भाई जिनका नाम डॉक्टर शौकत नवीद है, बावलपुर में विक्टोरिया हॉस्पिटल में जॉब करते हैं।
एक बहन इनकी रुबीना नवीद बीए कर रही हैं, अभी स्टडी कर रही हैं। इनका एड्रेस तवज्जो से समझ लें। अरसा 7 साल से उकाड़ा में रिहाइश पजीर हैं ये, क्योंकि इनके अब्बू के इंतकाल के बाद इनके चाचू ने इन लोगों को अपने पास बुला लिया था उकाड़ा में। अब ये उकाड़ा में ही रहते हैं। इससे पहले ये लोग गुजर खां में रहते थे और इससे पहले ये लोग गुलशन मेमार कराची में रहते थे। तो उकाड़ा कैंट में इनका 10 मरले का अपना घर है और गुजर खान में भी इनका 7 मरले का घर है और 3 मरले का घर इनका कराची में भी है। तो ये मैं मुकम्मल डिटेल आपको बता चुका हूँ। अगर आपको ये रिश्ता अच्छा लगा है तो इसके लिए आपने मुझसे रब्ता करना है 0300881614। सिर्फ व्हाट्सएप पे रब्ता करना है आपने, और व्हाट्सएप पे रब्ता करते ही आपने सबसे पहले अपनी डिटेल लिख कर देनी है मुझे, ताकि मैं जल्दी से बात को समझ सकूं और बात को आगे बढ़ा सकूं। तो मैं नूर राजपूत नूर रिश्ता मरकज़ के फ़ोरम पे आपको इस वीडियो में दो फीमेल रिश्तों की डिटेल बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं आगे तीसरे रिश्ते की डिटेल की तरफ। तीसरे रिश्ते की डिटेल भी पहले की तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इस रिश्ते की डिटेल बताने से पहले तमीज़ बांधना ज़रूरी समझता हूँ कि अक्सर लोग देखते हैं कि मेरे चैनल पे बहुत सारे रिश्ते मजहबी फैमिली के हैं, मजहबी लड़कियों के हैं। तो इस बात पे कुछ लोग समझते हैं कि यार ये पता नहीं इतनी मजहबी लड़कियां यहाँ पे क्यों अपलोड की जाते हैं रिश्ते। तो उसका रीज़न ये है कि मैं सिर्फ मजहबी लोगों के ही काम करवाता हूँ, जिनकी डिमांड कम होती है, जो बापर्दा लड़कियाँ होती हैं और जो दूसरी बीवी बनने पे एग्री होती हैं, उन्हीं के रिश्ते मैं लगाता हूँ। और मेरे ग्रुप्स या मेरे पेजेस में सिर्फ उन लोगों के रिश्तों की डिटेल लगाई जाती है जो हालात की सताए हुए लोग होते हैं, ताकि ऐसे लोग आगे आएँ जो इस तरह के परेशान हाल लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और रिश्ता उन करके सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं। ये ना हो कि जो लोग रिश्ते के नाम पे कारोबार चलाना चाहते हैं, अपने कुछ माली मफादात देखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से मैं माजरत करता हूँ। तो मेरी ये क्लाइंट भी बड़ी परेशान हाल है। एक मेरी क्लाइंट है और काफ़ी सारे मसाइल में उलझी हुई हैं। 2 बार इनकी डिवोर्स हो चुकी है, तलाक हो चुकी है और अजीब तरह के हालात हैं। आइए डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। नाम इनका हाफजा राशिदा है और उम्र इनकी 27 साल है। कद इनका 5 फुट 6 इंच है। कास्ट इनकी चौधरी है। तालीम एमफिल है। स्कूल टीचर हैं मंडी बाउद्दीन से। बदकिस्मती से इनसे इनकी पहली शादी जो थी वो सिर्फ 19 साल की एज में हुई थी खाला के बेटे के साथ। लेकिन बगैर रुखसती के वो तलाक हो गई, जो निकाह ब्रोकन कहते हैं जिसको। तो वो रीज़न उसका ये था कि इनका वो कज़न किसी और लड़की में दिलचस्पी रखता था, इसलिए वालिदैन के कहने पे शादी कर ली, लेकिन बाद में रुखसती से पहले ही उसने छोड़ दिया। तो दूसरी बार वालिदैन ने इस लड़की की शादी एक अमीर ख़ानदान के नौजवान से की जो कि अमेरिका में सेटल्ड था। इससे ऑनलाइन निकाह करवाया और लड़के से दिन रात इंटरनेट पर रब्ता 1 साल तक चलता रहा और आस्ता आस्ता इस लड़की हाफसा साहबा ने महसूस किया कि इनका ये हस्बैंड हद से ज़्यादा अय्याश और अजीब किस्म का बेहया बंदा है, जो इनके साथ गलत मलत बातें करने लगा और उसका करैक्टर भी सही नहीं था और वो अपने दोस्तों के साथ कुछ गलत किस्म की आदतों में इन्वॉल्व था। तो इस वजह से ये रिश्ता भी ना चल सका और इनकी जो एक पाक साफ फितरत थी वो उस बात को एक्सेप्ट ना कर सकी और इन्होंने उनसे भी खुला का मुतालबा कर दिया। बगैर रुखसती के ये दूसरी बार इनको ये तलाक लेना पड़ी। तो इनको इस ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि अमेरिका जाना है या वहाँ के ऐश इशरत में पढ़ना है। एक अच्छा मुखलिस साथी चाहती थी लेकिन अभी तक इनको नहीं मिल सका। 2 बार ठोकर खा चुकी हैं। तो काफ़ी अर्सा ये
खामोशी से अपनी जॉब करती रही हैं और इनका दिल ही नहीं करता था शादी करने को। अब इन्होंने मुझसे रब्ता किया है तो अल्लाह खैर करेगा। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मुझे अच्छे लोग रब्ता करेंगे मुझसे, जिनमें से कोई बेहतरीन मैच बन सकेगा और इनकी ज़िंदगी का ये बेहतरीन फ़ैसला अल्लाह करेगा मेरे हाथ से हो जाएगा। तो इनका दूसरा मसला ये था कि इनके वालिद की 2 शादियाँ थी और इनकी पहली शादी से ये यानी अब ये अ, अपने वालिद की पहली शादी से थी और इकलौती बेटी थी। इसी वजह से इनके वालिद ने दूसरी शादी की थी क्योंकि उसके बाद इनको कोई औलाद नहीं हुई थी। तो अब्बू ने इनकी दूसरी शादी की थी और इनके अब्बू की दूसरी शादी में से एक बहन और एक भाई है। लेकिन वालिद के दुनिया से जाने के बाद ये बेचारी दुनिया में बिल्कुल अकेली होकर रह गई है। अभी 1 साल पहले इनके सर से वालिद का साया सर से छिन गया है। तो सौतेली माँ और बहन भाई भी बिल्कुल पराए होकर रह गए हैं। एक दिन सौतेली माँ ने ज़बरदस्त लड़ाई के बाद इनको घर से भी निकल जाने का हुक्म सुना दिया। तो इस तरह के हालात हैं ज़िंदगी में, किसी पे भी एतबार नहीं रहा इनको और ये सब रिश्ते ख़त्म होने के बाद अपनी अम्मी की विरासत में मिलने वाली मंडी बहाउद्दीन में एक 5 मरला घर में आकर रहने लगी जो इनकी अम्मी की तरफ से इनको मिला था। तो तन्हाई से तंग आकर अपनी एक दोस्त कोलीग टीचर को अपने घर में ले आई। इस दोस्त के 2 बच्चे हैं और इसके शौहर की डेथ हो गई है। 3 माह से वहीं इस घर में रह रही हैं। तो ये रिश्तों से बिल्कुल समझे कि बागी हो चुकी हैं जिस तरह के हालात गुजरे हैं। तो अ, अपनी एक आज़ादाना लाइफ गुजार रही हैं। तो अब ये एक रिश्ता करना चाहती हैं लेकिन इनका मकसद यही है कि बंदा बाहर से हो, ताकि ये जो इधर है ना वो अ, ससुराल वाली डिस्टरबेंस या पूरी फैमिली को संभालना, हस्बैंड की फैमिली को, तो ये इनसे नहीं हो सकेगा। ये चाहती हैं कि बंदा इंडिपेंडेंट हो और बाहर रहता हो, बेशक ज़्यादा एज का हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसा हो कि जो इनको सेपरेट अपने तक महदूद रख सके। ये ना हो कि घर वालों की खिदमत पे लगा दे। तो ये अपना घर भी छोड़ना नहीं चाहती। अगर ऐसा लड़का मिल जाए जो शादी कर ले और इनके पास आता जाता रहे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक बात है कि अगर लड़का बाहर जॉब करता है किसी भी कंट्री में और इनको अपने साथ लेके जाना चाहता है तो बिल्कुल ये एग्री हैं इस बात पे। तो राब्ते के लिए मेरा वही नंबर व्हाट्सएप पे मैं पहले भी 2 बार बता चुका हूँ। मेरा ये नंबर नूर राजपूत या नूर रिश्ता मरकज़ के नाम से सेव कर लें और मुझसे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। कॉल से अवॉइड करें, कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि कॉल पे दी गई डिटेल मैं याद नहीं रख सकता ज़्यादा अरसा, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट से डीलिंग करनी होती है तो फिर वो बड़ा मुश्किल मसला बन जाता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी बताऊँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप का रिश्ता जल्दी हो जाए और आप वाक़ई सीरियस हैं रिश्ता करने में, तो भई आपको मेरे तरीक़ेकार को फ़ॉलो करना पड़ेगा। एक तो ये है कि आपने राब्ता व्हाट्सएप पे करना है और अपनी कंप्लीट डिटेल देनी है। जैसे मैं ये 3 रिश्तों की डिटेल मैं आपको छोटी-छोटी बात बता चुका हूँ। इस तरह आपने भी अपनी मुकम्मल डिटेल देनी है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आपके लिए मेरे पास कोई भी मैच अवेलेबल है तो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आपको भी पसंद आता है तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बगैर मैं आपका किसी फैमिली से रब्ता नहीं करवाऊंगा। ऐसे लोग जो बगैर रजिस्ट्रेशन फ़ीस के 2-2 4-4 10-10 मैच मेकर्स को अपना रिश्ता नोट करवा देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कहीं से कोई ना कोई खुशखबरी आ जाएगी, तो मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ। जिसने ज़िम्मेदारी से मुझसे बात करनी है, मुझे अपनी डिटेल दें, अपना रिश्ता नोट करवाएं, फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। आपका काम मेरी ज़िम्मेदारी है। आपको भी पता हो कि किसी बंदे को मैंने अपना रिश्ता नोट करवाया है, किसी इदारे में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो मुझे भी पता हो कि इस बंदे की से मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली है, इसका काम करना है पूरी ज़िम्मेदारी के साथ। फैमिली की वेरिफिकेशन मैं भी करवाऊँगा, आपकी भी करवाऊँगा। लड़की वाले जो भी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ पूरी ज़िम्मेदारी से दे रहा हूँ। ये नहीं कि बस एक किसी ने कॉल की और मैं उसके पीछे लग गया। नहीं, मुकम्मल मैंने इनकी वेरिफिकेशन करके तसल्ली करके मैं इन तीनों रिश्तों की वीडियो यहाँ पे लगा रहा हूँ। जैसा कि इस चैनल के ऊपर
पहले भी बेशुमार वीडियोस लगी हुई हैं रिश्तों की। इंशाल्लाह एक एक रिश्ता रियल है, कोई भी रिश्ता फेक नहीं है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि मेरे काम का अंदाज़ ज़रा सख्त है लेकिन नीट एंड क्लीन है। किसी भी किस्म का कोई गड़बड़ करने वाला बंदा मेरे नेटवर्क में अपना कोई गलत मकसद हासिल नहीं कर सकता। ना ही मेरे पास ऐसे लोगों के लिए कोई नरमी या रियायत है। रिश्ता करवाना है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दें, मैं आपका रिश्ता करवा देता हूँ। नहीं तो भाई आप जहाँ मर्ज़ी जिससे मर्ज़ी रब्ता कर लें। खरी और कड़वी बातें हैं लेकिन किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आपको रिश्ते के लिए नंबर दूँ, आप उनके घर जाएं तो जो कुछ बताया गया हो उसके बरक्स सारा कुछ निकले, हर बात ही गलत निकले, ऐसा नहीं होगा। इन बातों का मैं ज़िम्मेदार हूँ और ये ज़िम्मेदारी मैं रजिस्ट्रेशन की बिना पे ही लेता हूँ। क्योंकि जो क्लाइंट मेरे पास रजिस्ट्रेशन करवाता है मुझे यकीन होता है कि वो बंदा मेरे साथ ड्रामाबाजी नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी फैमिली मिले और आपको किसी गलत झंझट में ना पड़ना पड़े तो आप मुझसे रब्ता करें, संजीदगी के साथ अपनी डिटेल दें मुकम्मल और रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपका रिश्ता करवाना मेरे ज़िम्मे है और आप मेरे इस चैनल को विज़िट कर सकते हैं। इसके ऊपर सैकड़ों की तादाद में वीडियोस रिश्तों की लगी हुई हैं। इनके अलावा अगर आपको और रिश्ता चाहिए, इनमें से कोई भी रिश्ता आपको पसंद नहीं आया है तो बहुत सारे प्रपोजल्स की वीडियो लगी हुई हैं। आप बाकी वाली वीडियोस देख लें, आपको आपकी पसंद का रिश्ता ज़रूर मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।